राम राम भाइयों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और कलेजा फट जाए। एक ऐसी कलयुग की कहानी जहाँ एक माँ ने अपने ही 6 साल के जिगर के टुकड़े को, अपने मासूम बेटे का गला सिर्फ इसलिए कटवा दिया क्योंकि वो उसके और उसके आशिक के रोमांस के बीच आ रहा था। जी हाँ भाई, ये खौफनाक वारदात उत्तर प्रदेश के मेरठ बेसुमा की है। आज पूरा सच आपके सामने खोल कर रखूंगा, एक एक बात समझाऊंगा कि कैसे इस कलयुग की माँ ने अपने बच्चे की मौत की स्क्रिप्ट लिखी। कहानी की शुरुआत आज की नहीं है भाई, इस गंदे खेल की नींव 3 साल पहले पड़ी थी। ये जो महिला है ना, गुरप्रीत कौर, ये पेशे से एक टीचर थी। 3 साल पहले एक बस के सफर के दौरान इसकी मुलाकात होती है इस पूरी कहानी के विलेन यानी अर्पित शर्मा से। अर्पित ने गुरप्रीत को झांसा दिया कि भाई मैं तो आपुड़ में HDFC बैंक में मैनेजर हूँ। गुरप्रीत को लगा लड़का पढ़ा लिखा है, तगड़ा कमाता है, बस फिर क्या था। दोनों में बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और देखते देखते दोनों मर्यादा की सारी सरहदें पार कर दी। गुरप्रीत का पति बेचारा 7 समंदर पार मिडिल ईस्ट में, विदेश में दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत कर रहा था, चंद पैसे कमा रहा था ताकि अपनी पत्नी और बच्चे को खुशियां दे सके। उसे क्या पता था कि जिस पत्नी के लिए वो पसीना बहा रहा है, वो पीठ पीछे अपने दिल दिमाग में किसी और को बसाई बैठी और घर में अयासी का अड्डा चला रही है। 3 साल तक ये गंदा खेल पर्दे के पीछे चलता रहा। तब गुरप्रीत का बेटा अंगद वीर सिर्फ 3 साल का था। छोटा था तो उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे अंगद वीर बड़ा हुआ, वो सही गलत समझने लगा और एक काली रात को वही हुआ जिसका डर था। गुरप्रीत ने अपने आशिक अर्पित को घर बुलाया था। दोनों कमरे में आपत्तिजनक और अश्लील हालत में थे। तभी 6 साल के मासूम अंगद वीर ने अपनी सगी मां को उस प्राइम मर्द के साथ देख ली। बस यहीं से मां के अंदर की ममता मर गई और वो एक डायन बन गई। उसे डर सताने लगा कि अगर इस लड़के ने अपने पापा को या दुनिया को ये पोल पट्टी बता दी तो मेरा क्या होगा। गुरप्रीत और उसके बैंक वाले लवर अर्पित ने मिलकर प्लान बनाया कि इस 6 साल के कांटे को रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाना पड़े। दोस्तों, तारीख थी 16 जून 2026। प्लानिंग के तहत गुरप्रीत अपने ससुराल वाले घर से करीब 100 मीटर दूर अपने बेटे को खुद लेकर बाहर आती है। सामने उसका आशिक अर्पित शर्मा अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था। कलयुग की माँ अपने बेटे से कहती है, देखो बेटा, वो सामने गाड़ी में अंकल खड़े हैं ना, वो तुम्हें नई घड़ी और ढेर सारी चॉकलेट दिलाएंगे, तुम उनके साथ चले जाओ। बच्चा था आखिर बच्चा, वो अपनी माँ की बात पर भरोसा करके खुशी खुशी उछलता हुआ जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। ये पूरी वारदात दूर लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। गाड़ी आगे बढ़ती है और मौका पाकर वो दरिंदा अर्पित चाकू से उस 6 साल के मासूम अंगद वीर का गला रेत देता है और उसके लाश को झाड़ियों में फेंककर फरार हो जाता है। कत्ल करने के बाद अर्पित अपनी महबूबा गुरप्रीत को मैसेज करता है, काम हो गया। आगे से माँ का रिप्लाई आता है, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें। देखिए भाइयों, कितनी बेरहम माँ। इसके बाद गुरप्रीत खुद को बचाने के लिए अपने मायके नजीबाबाद भाग जाती है और जब बच्चे के गायब होने का शोर मचता है तो ऐसे नाटक करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बच्चे की दादी ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब आसपास के CCTV फुटेज खंगाले तो उसमें वो वैगनार गाड़ी और बच्चा बैठता हुआ साफ दिख गया। दादी तुरंत पहचान गई कि यह गाड़ी तो अर्पित की है, जो अक्सर उनके घर दोस्त बनकर आता जाता था। पुलिस ने अर्पित को उठाया। पहले तो वो 6-7 घंटे तक पुलिस को घुमाता रहा, पर जब पुलिस ने अपना 3rd डिग्री वाला देसी इलाज चालू किया तो वो टूट गया। उसने जुर्म कबूल किया। पुलिस ने जब गुरप्रीत और अर्पित के मोबाइल फोन की जांच की तो दोनों ने सारे चैट डिलीट कर दिए थे, लेकिन पुलिस के साइबर एक्सपर्ट ने वो डिलीट किए हुए मैसेज रिकवर कर लिए। मैसेज मिलते माँ का सारा तमाशा खत्म हो गया। आखिरी मैसेजों में गुरप्रीत अपने आशिक से कह रही थी, तुम्हारा वीडियो पुलिस को मिल गया है, तुम पकड़े जाओ, पर मेरा नाम मत लेना। जो किया तुमने किया, मैंने कुछ नहीं किया। देखा भाइयों, ये था इनका वो अंधा प्यार जिसके लिए माँ ने अपने सगे बेटे की जान ले ली। जब खुद की गर्दन पुलिस के शिकंजे में फंसी दिखी तो 1 सेकंड में अपने आशिक को ही किनारे कर। फिलहाल मेरठ पुलिस ने इन दोनों को कलयुगी प्रेमियों को गिरफ्तार करके जेल की शिकंजों के पीछे सड़ने के लिए भेज दिया है। भाइयों, ऐसी कलयुगी माँ और ऐसे दरिंदे आशिक को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी कड़क और सच्ची क्राइम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम।